नेट में देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, कार्डियोस्टोमिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ह्यूमन बीइंग्स में वर्ब, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या है, जो लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो माउथ से एनस तक जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी वो रास्ता जिस रास्ते पे सारी खुराक ने प्रोसेस होना है, मतलब बॉडीज में आने से लेकर डाइजेस्ट होने तक, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होने तक, जिस्म से बाहर निकल जाने तक का जो रास्ता, ये ट्यूब होती है, उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जीआईटी जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये आपके लिए क्या, जीआईटी को देख के परेशान नहीं होना, तो ये किसको कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ही हम क्या कह रहे हैं, जीआईटी। बेलेमेंट्री कनाल जो कि इसमें क्या होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या कहते हैं, मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं, खुराक को हजम करने से लेके, अब्जॉर्ब करने से लेके, जिस्म से खारिज करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रन थ्रू द वेंट्रल बॉडी कैविटी एंड एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। अब डोर्सल और वेंट्रल, अब आपको अगर प्लेन्स का मैंने पीछे पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1, इसमें बॉडी प्लेन्स के बारे में बताया गया था, ठीक है, सेकंड चैप्टर था। तो वेंट्रल पोर्शन हमारे पास, डोर्सल जो हमारा फ्रंट वाला साइड, वो हमारे पास डोर्सल आती है, और बैक साइड यानी कि जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी कमर होती है, ठीक है, वो हमारी वेंट्रल डोर्सल साइड आती है, बैक साइड हमारी जो आएगी, ठीक है। और हमारा फेस वाली साइड जो हमारी फ्रंट जो हमें सामने से नजर आती है, इस साइड को हम क्या कहेंगे, वेंट्रल। तो यानी कि हमारी वेंट्रल साइड पे ये ट्रैक्ट मौजूद है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू बी ऑरल कैविटी, जिसमें फेरेंस, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनाल मौजूद होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब ये ऊपर जैसे कि ये बताया भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑरल कैविटी होती है जो कि मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास फेरेंस, ये वाली कॉमन ओपनिंग जो होती है, जो खुराक की नली हवा के लिए। इसोफेगस होती है, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना अपना रोल अदा करते हैं फूड को डाइजेस्ट, अब्जॉर्ब एंड पास करने के लिए, ठीक है। हम सबसे पहला जो हमारे पास है वो है ओरल कैविटी, उसको हम देखेंगे ओरल कैविटी है क्या। ओरल कैविटी में हम क्या करते हैं जी, इरेगुलर स्पेस होती है, मुंह के अंदर कोई रेगुलर स्पेस नहीं, बाउंड्री होती है मसल्स की और बोन्स की, जो क्या करती हैं जी, लिप्स, चीक्स, गम्स, टंग और पैलेट पे, यानी कि तालुआ होता है, इसमें जुबान होती है, हमारे मसूड़े होते हैं, गाल है, हमारे होंठ है, ये सारी की चीज़ें हमारी क्या करती हैं, इसके सबका इंटरनल स्ट्रक्चर, मुंह खोले तो जितना भी हमारे अंदर वाली स्पेस है, इसको हम क्या कहेंगे, ओरल कैविटी कहेंगे। ओरल मतलब माउथ से रिलेटेड, कैविटी मतलब खला, ठीक है, माउथ के अंदर जो खला मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। खुराक सबसे पहले हम क्या, जो चीज़ उसको हम बाइट के लिए, चबाने के लिए, खाने के लिए सबसे पहले मुंह में डालते हैं, ओरल कैविटी में सबसे पहले खुराक एंटर होती है। माउथ कैविटी कंटेन फॉलोइंग ग्लैंड्स। अब कौन कौन से ग्लैंड, क्योंकि सबसे पहले जब खुराक आनी है उसको चबाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आपने कभी नोट किया हो तो हमारे मुंह में जो ना ग्लैंड्स की सिक्रीशन, सलाइवरी सिक्रीशंस आती हैं, जो खुराक को सॉफ्ट करती हैं, चबाने में इसको नरम करने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। अगर इन केस हम कोई ड्राई चीज़ करें, अगर लिक्विड चीज़ है वो तो ओके है, जूसी चीज़ है कोई ठीक है, लेकिन अगर कोई ड्राई चीज़ है उसको जब चबाना है तो उसको सारी बात मॉइस्ट करेंगे, नमीदार वाला करेंगे तो फिर वो जल्दी ग्राइंड हो जाती है, ठीक है। तो यानी ये ग्लैंड्स या सिक्रीशंस क्या करेंगे, फूड को, हमारी ली हुई जो बाइट होगा, जो खाना होगा, जो हमारी ओरल कैविटी में मौजूद है, उसको क्या करेगा, ये सॉफ्ट करेगा। अब हमारे पास आ जाते हैं जी पैरोटिड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स आ जाते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, सब लैंग्युअल ग्लैंड्स हैं एंड स्मॉल बक्कल ग्लैंड्स। ये चार ग्लैंड जो सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं और हमारी खुराक को नरम बनाते हैं ताकि चबाने का प्रोसेस जो ईजी हो सके, ठीक है। अब हमारे पास फर्दर आती है आगे फेरेंक्स आती है। अब ओरल कैविटी के बाद हमारे पास फेरेंक्स थी। फेरेंक्स क्या है, तकरीबन 5 से 6 इंच तक लंबी एक ट्यूब होती है, ठीक है, जो क्या करती है, ओरल कैविटी, यानी कि गले से नीचे फौरन अगर आपको यहाँ पे नजर आ रही है इस डायग्राम में, ये तकरीबन 5 से 6, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फेरेंक्स होती है, इधर तो फिर लंग्स और फिर आगे फेरेंक्स के बाद फिर इसोफेगस आती है, यानी 5 से 6 इंच तक ये लंबी हमारे पास लेंथ में होती है। ये क्या करती है, मुख्तलिफ कैविटीज़ और बोन्स होती है, जैसे कि इसके पास मुख्तलिफ कैविटीज़ होती हैं, जैसे कि नाक से और माउथ से और लेरिंग्स से, इसके पास 3 कैविटी आ जाती है, देखो नाक की, ओरल की और ये गले की, ये तीनों की सारी मिलके कहाँ पे ओपनिंग हो रही होती है, इनकी फेरेंक्स, इन सब कैविटी को क्या कहते हैं। अब लेकिन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक ये जा रही है, और ये इसमें नेजल भी आ सकते हैं, ओरल फेरेंक्स भी है, और हमारे पास हाइपोफेरेंक्स जो हमारे हलक में आती है। ये तीनों की तीनों मिलकर क्या बना रही होती है, हमारे फेरेंक्स बना रही होती हैं। अब फेरिंग्स हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेजल फेरिंग्स और उसके बाद है ओरोफेरिंग्स एंड लिंगुअल फेरिंग्स। ओबियसली नाक के रिलेटेड, गले के, ठीक है, यहाँ पे हलक, और ये नाक के बाद यानी जुबान वाला जो पोर्शन आ जाता है, इसके बाद ये हलक वाला, ठीक है। ये तीनों फेरिंग्स के पोर्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, तीन को वैसे कॉमनली इनको फेरिंग्स बोलें, लेकिन इनकी डिवीजन भी 3 है, आपको पता होना चाहिए, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लिंगुअल फेरिंग्स।
लेरेंजियल फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हमारे पास जो आता है लेंस वो है ईसोफेगस का। ये अबाउट 25 सेंटीमीटर या लॉन्ग ट्यूब होती है या 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर ये लंबी होती है और चौड़ी तकरीबन 2 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये ट्यूब है। इट लाइज टू बी मीडियल प्लेट ऑफ द थोरिक्स। मीडियल प्लेट थोरिक्स सीने वाली कैविटी के फ्रंट पे मौजूद होती है, वर्टिकल कॉलम बिहाइंड, मीनिंग वर्टिकल कॉलम के आगे, और हमारे सीने चेस्ट कैविटी के साथ ये सामने ये मौजूद होती है। ठीक है, और ये ट्रैकिया हार्ट एंड स्टार्ट फॉर्म टू बी, अब इट बिहाइंड द ट्रैकिया की बात शुरू होती है, एंड हार्ट इज स्टार्ट फॉर्म टू बी फेरिंग्स एंड इन द स्टमक, और ये कहाँ पे स्टमक पे जाके एंड होती है। ठीक है, दिल वाली जो रीजन है उससे स्टार्ट होता है और वहाँ पे स्टमक पे पास आके वो रुकती है। तो फेरिंग्स के बाद हमारे ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है स्टमक का। इस डायग्राम से भी आपको आसानी से समझ लगी, यानी कि ये वाला हमारे पास फेरिंग्स का रीजन था, फेरिंग्स के बाद ही हमारे पास ईसोफेगस का रीजन, ईसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक रीजन आ जाता है, जहाँ पे हमारी खुराक जो चबाई हुई खुराक जहाँ पे आगे जाना है। इट इज़ लाइक अ मस्कुलर बैग, एक थैली की तरह ही होता है। ठीक है, जो कनेक्ट अबव टू बी लोअर एंड ऑफ टू बी एसोफेगस एंड अबव टू बी एडुडीनियम। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो एसोफेगस के साथ कनेक्ट, और नीचे वाला जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन्स का पोर्शन है इलियम डुडीनियम वाला ना, तो डुडीनियम से जुड़ा होता है। तो ये दोनों कनेक्शन भी बता दें कि अपर पोर्शन एसोफेगस के साथ एंड लोअर पोर्शन जो डुडीनियम के साथ ये अटैच हुआ होता है। इसको जे शेप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आपने देखा कभी जे शेप, ये तकरीबन इस तरह का जे शेप मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं। ये तकरीबन 10 इंचेस तक लंबाई में होता है, लेंथ में इसकी 10 इंचेस हमारे पास बताई गई है। ये इसको डिवाइड किया जाता है पार्ट्स सच एज शोन टू बी डाई। अब ये पार्ट्स है, सबसे पहला ऊपर वाला पोर्शन ये वाला, इसको आप कहते हैं जी फंडस। ठीक है, फंडस आता है यहाँ पे कार्डोलिक, यहाँ पे कार्डिक स्फिंक्टर आता है या पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी कि दिल के पास मौजूद है ये वाला स्फिंक्टर, इसकी वजह से इसको कार्डिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर एक गेट होता है, ओपनिंग होती है जो खुराक को वापस मुंह में आने से, या आप लेटे हो या कहीं आप खाना खा के लेट गए हैं या आप कहीं उल्टे हैं कहीं इन केस में, तो आपको ये क्या कहते हैं बैकवर्ड जो मूवमेंट होती है खुराक को रोकता है, कार्डिक स्फिंक्टर। ठीक है, और ये मतलब पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये क्या होता है इंटेस्टाइन्स के पास होता है, तो इस स्फिंक्टर को हम क्या कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। 2 स्फिंक्टर होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं, यानी हजम की खुराक जब इंटेस्टाइन्स में चली जाती है तो उसको दोबारा वापस स्टमक में आने से रोकते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अब ये फंडस रीजन आ जाता है जो स्टार्टिंग पोर्शन आता है, उसके बाद उसके फंडस के बाद एंड स्फिंक्टर्स के पास और जो दरमियान वाला रीजन है उसको हम उसकी बॉडी बोलते हैं, और एंड वाला रीजन हमारे पास है इसको हम पाइलोरिक, ये एंट्रम बोला गया। ठीक है, या पाइलोरस, ये ड्यूडेनियम स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर और इसकी शेप और एनाटॉमी के बारे में बताया। स्टमक के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो अगला पोर्शन हमारे पास आता है, इधर डायग्राम में भी स्टमक के पास ही हमारे पास क्या हो जाती है स्टार्ट, इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती हैं। इंटेस्टाइन में भी हमारे पास कौन सा पोर्शन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है एक्सटेंड करती है स्टमक के बाद, और क्या होता है जी ईशोरेशियल जंक्शन होता है, यानी कि इसमें वो जंक्शन होता है जहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन का जंक्शन, उसको हम क्या कहते हैं जी इलोशियल जंक्शन कहते हैं। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट, उन्होंने लेंथ बताई थी कि 6.9 मीटर लेंथ होती है इन मेल्स एंड 7.1 मीटर इन फीमेल्स। अब लेंथ इनकी क्या है जो डिफरेंट है, ये आपने याद करनी है, एमसीक्यूज भी आ सकती है आपको कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो मेल्स में कितनी होती है और फीमेल्स में कितनी होती है। ठीक है, एवरेज जो हमारे पास जो होती है वो 4.6 से 9.8 तक ये वेरी कर सकती है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन लाइज इन टू बी एब्डोमिनल कैविटी, ओब्वियसली एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक के बाद ही मौजूद होती है। सराउंडिंग की होती है उसने, दरमियान में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और इसको सराउंड किया इसने क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में किया था, ड्यूडेनियम, जिजीनियम, इलियम, 3 पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड किया होता है। पहले वाला जो ड्यूडेनियम होता है वो तकरीबन 2.5 से लेकर 3.8 मीटर तक लेंथ होती है इसकी। जिजीनियम के साइज़ में 2.5 मीटर तक होता है और इलियम हमारे पास 2 to 4 मीटर तक लेंथ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब इंटेस्टाइन्स के जो स्मॉल इंटेस्टाइन उनके अंदर हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं अब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमारे पास डाइजेशन जो मोस्टली हो जाती है स्टमक के अंदर। ठीक है, और हमारे पास ओरल कैविटी में। अब अब्जॉर्ब जो डाइजेस्ट की हुई खुराक होती है उसमें से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, साल्ट्स को हमने क्या करना होता है अब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, अब उस अब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं विलाई। इन्होंने क्या करना होता है सरफेस एरिया प्रोवाइड करना होता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स की, साल्ट्स की क्या की जा सके अब्जॉर्प्शन।
विलाई हमारे पास इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं विलाई। म्यूकस मेम्ब्रेन स्मॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि माइक्रोस्कोपिक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल विलाई, थ्रू विच अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खुराक में मौजूद हैं, वाटर है, साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, उन सबको जिस स्ट्रक्चर के जरिए अब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम कहते हैं विलाई। यानी कि ये मैंने आपको क्रॉस सेक्शन बताया, उसके अंदर इतने बहुत छोटे छोटे से इस तरह माइक्रो विलाई मौजूद होते हैं। ठीक है, एक को विलाई और एक को विलस भी बोलते हैं, ज़्यादा को विलाई बोलते हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम इलियम टू एनस, इलियम से स्टार्ट होकर एनस तक ये एक्सटेंड करती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1/5 ऑफ द होल एक्सटेंड ऑफ द इंटेस्टाइनल कैनाल। अब ये क्या करती है, तकरीबन 1 से 1.5 मीटर तक की लंबी होती है और एक्सटेंड की होती है। जितने भी इंटेस्टाइनल कैनाल है उसके तकरीबन 5 इंच तक इसने एक्सटेंड किया होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सीकम कोलोन, 2 हिस्सों में इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब ये वाला पोर्शन हमारे पास कोलोन है और ये वाला पोर्शन इसका सीकम है। अब यानी हॉरिजॉन्टल वे जो हमारे पास पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो कोलोन है, एंड वर्टिकल पोर्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन का हम क्या कहते हैं जी, सीकम बोलते हैं। असेंडिंग क्लोन आ सकता है, ट्रांसवर्स क्लोन आ सकता है, उसके बाद है डिसेंडिंग क्लोन एंड सिग्मॉइड क्लोन। अब ये क्लोन के भी नेक्स्ट फर्दर 4 टाइप्स आ जाती हैं। असेंडिंग क्लोन, ये हमारे पास असेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन एंड सिग्मॉइड क्लोन। ठीक है, ये बताया भी हुआ, देखिए असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड ये सिग्मॉइड, ये वाला हमारे पास आता है सिग्मॉइड क्लोन। ठीक है, ये 4 पोर्शन हमारे पास कौन से होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के क्लोन्स के, 4 फर्दर सब डिवीजन है। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन 2 पोर्शन में डिवाइड है, सीकम में और कोलोन में, और कोलोन फर्दर 4 ग्रुप्स में या 4 क्लासेस में डिवाइड है, जिसमें क्या कहते हैं असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन एंड सिग्मॉइड क्लोन। एंड फोर्थ हमारे पास आता है रेक्टम एंड एनल कैनाल। ये एनल कैनाल के जो लार्ज इंटेस्टाइन के लार्ज पोर्शन होते हैं। ठीक है, रेक्टम थर्ड वाला पोर्शन यानी कि ये सीकम था, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन सिग्मॉइड पोर्शन के बाद जो रीजन आता है रेक्टम, एंड लास्ट ओपनिंग होती है जहाँ से हमारे पास जो फ्लूइड जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से एक्सपेल आउट होना, उस ओपनिंग को हम कहते हैं एनल कैनाल। ये कुछ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन था और उसका काम था। अब ये सिर्फ आपको एनाटॉमी बताएगी, इसका फंक्शंस के बारे में नहीं बताया कि कौन सा फंक्शन जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। हमने सिर्फ एनाटॉमी के बारे में देखना है, उनके बस ये देखना है कि कौन से रीजन के बाद कौन सा रीजन या कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है और वो कहाँ क्या क्या मौजूद है, उनके नेक्स्ट फर्दर कितनी क्लासिफिकेशन ग्रुप्स हैं। ये स्टार्टिंग में हमारे पास माउथ के बाद हमारे पास फेरिंक्स आ जाता है, ये माउथ में ग्लैंड्स भी मौजूद है। फेरिंक्स के बाद हमारे पास ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक के साथ ही हमारे पास लीवर्स और गॉल ब्लैडर्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास पैंक्रियाज होते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या यहाँ पे हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, मिनरल्स को अब्जॉर्प्शन के लिए मोस्टली ये डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे डिटॉक्सिफाई एजेंट या ऐसे एजेंट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन के जरिए उनको डाइजेस्ट किया जाता है। गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन के बाद हमारे पास इंटेस्टाइन हो जाती है, यानी कि माउथ, ईसोफेगस के बाद स्टमक के साथ ही हमारे पास आ जाता है गॉल ब्लैडर्स एंड लिवर के साथ ही हमारे पास होते हैं स्टमक के लोअर पोर्शन के पास पैंक्रियाज, जिसने भी सिक्रीशंस पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना होता है। उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके ही पोर्शन रेक्टम एंड एनस, एंड ये पूरा हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ये हमारे पास एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की थी। आई होप आपको समझ लगी हो। अल्लाह हाफिज़।